नमस्कार दोस्तों, रैबिट फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा विषय है, जब मादा बच्चे देती है वो खुद खा जाती है, तो इस समस्या का क्या समाधान है। कल हमारे वीडियो पर एमडी शब्बाज साबू जी का कमेंट आया था, सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर बताएं। तो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि इस बारे में हम आपको एक जो पुराना वीडियो है हमारी दवाओं वाला, जो 1 से पार्ट 10 तक की जो एक ट्रेनिंग की सीरीज है, उसमें आप देख लीजिए। और दवाओं वाला जो वीडियो है उसमें हमने इस टॉपिक को टच करने की कोशिश की है, लेकिन आपके कहने पर आज हम ये स्पेसिफिक टॉपिक इसी चीज को लेकर बना रहे हैं कि मादाएं आखिर बच्चे क्यों खा जाती हैं। जब माँ बच्चे देती है, अपने जन्म देती है, उसके बाद माँ बच्चे अपने खुद खा जाती है। इस समस्या का क्या समाधान है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है कि माँ बच्चे दी उसको दवा पिला दी और बच्चे नहीं खाएगी। तो माँ बच्चे जब खाती है उसका क्या कारण है, वो उसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी लेना जरूरी है। ये अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है इस सीजन में, यदि मादा ऐसी जगह पे रखी है जहां उसको घमसा लग रहा है, मतलब हल्की धूप लग रही है, या उसे प्रॉपर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, माँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो सारे दिन हफ्ती रहती है, जिसके कारण उसके शरीर में काफी वीकनेस आ जाती है। और जो बच्चे होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं उसके शरीर में। और दूसरी बात ये एक टॉपिक हो गया, ऐसी स्थिति में जब माँ बच्चे देती है तो बहुत कमजोर बच्चे देती है, और उसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, मतलब बहुत कमजोरी आ जाती है, तमाम तरीके मिनरल्स, पानी की कमी, इनके कारण ऐसी समस्याएं आ जाती है, तो वो बच्चे देती है और वो खा जाती है। और दूसरी बात है, जब माँ डर जाती है, मान लिया कोई मादा ने बच्चे दिए और वो बहुत डर गई है, उसको लगेगा कि यदि बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं, इसे कोई दूसरा जीव खा जाएगा, तो उससे सोचती है कि चलो हम ही खा जाते हैं। ये माइनर प्रॉब्लम है 5% की। और बाकी यह तीसरी चीज क्या है, तीसरा मेन कारण क्या है, पहला मेन कारण टेम्परेचर के कारण हो जाता है, दूसरा मेन कारण डर के कारण, और देखिए तीसरा जो मेन कारण है वो फिजिकल वीकनेस हो गई। यदि मादा कमजोर है, आपका फीड कमजोर है, आप उसे अच्छा हरा चारा नहीं दे रहे हैं और अच्छा सा उसे फीड नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मादाएं अपने बच्चे स्वयं खा जाती हैं। और तीसरी चीज देखिए क्या होती है, जैसे ये एक नेचुरलिटी होती है कि जब माँ बच्चे दी, जैसे माँ ने बच्चे दिए, यदि उसके पास हम डिलीवरी बॉक्स, हैज बॉक्स समय से रख देते हैं, तो क्या होता है, माँ बार बार अपने हैज बॉक्स में जाती है। हैज बॉक्स कैसे बनाते हैं, हमारा वो जो वीडियो है वो 1 से 10 की जो सीरीज है हमारी, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, या हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज में जाके आप देखिए कि न्यू जो बुनीज हैं, न्यू बेबी नवजात खरगोश के नवजात बच्चों की केयर कैसे करते हैं, उस वीडियो में हमने बाकायदा सब दिखाया हुआ है, और डिलीवरी बॉक्स कैसे बनाते हैं वो भी हमने दिखाया है। तो हम आते हैं यहाँ पर, हाँ यदि डिलीवरी बॉक्स अच्छे से रखा है, हल्का सा आपने कॉटन रख दिया, और फिर माँ जाके डिलीवरी बॉक्स में बच्चे देगी और अपने बाल उखाड़ के उनको कायदे से बंद कर देगी, तब उसको उसे ये संतुष्टि हो जाती है कि हाँ हमारे बच्चे अब सुरक्षित हैं। फिर वो अपना जाके उसी में दूध पिलाती है, और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको फीड देना होता है। यदि माँ ने बच्चे दे दिए, जैसे जमीन में जो खरगोश रहता है वो बिल खोल के जमीन में अपना अंदर जाके बच्चे दे देती है, उसे बंद करके चुपके से रख देती है, और वो बच्चे ऊपर उसे लगता है कि हमारे सुरक्षित हो गए, तो उससे उसके अंदर सुरक्षा की भावना बनी रहती है, तो वो बच्चों को जिला लेती है। असुरक्षित माहौल पाने के कारण खरगोशी अपना ऐसी दिक्कत हो जाती है। अब हमारा ये समझ, अब ये मेन कारण होगी कि जिन कारणों से माँ खरगोशी बच्चे खा जाती है, और उसका एक मेन कारण होता है कि यदि पेरेंट माँ जो है उसकी उम्र ज्यादा है, अमूमन 4 से 5 साल तक जो मादाएं हैं वो लगातार बच्चे देती हैं, और हो सकता है जैसे 5 साल हो गए, 5.5 साल, 6 साल हो गए, माँ बूढ़ी हो गई है, तब उसने 8 या 9 या ज्यादा बच्चे दे दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में मादा खरगोशी अपने बच्चे, वो कमजोरी महसूस करती है और भूख महसूस करती है, और फिर वो अपने बच्चे खा जाती है। और आप लोगों को हम एक और सजेशन देना चाहेंगे, जितने भी समय आप देखें कि हमारी मादा खरगोशी ने बच्चे दे दिए हैं, तो आपका सबसे पहला काम ये है कि उसको बिल्कुल ताजा पानी, जैसा कि नल में निकलता है, यदि आपके वहां पर साफ पानी है,
किसी तरीके की कोई गंदगी, बदबू, टेस्ट, कलर और खारापन ऐसा नहीं है, एक साफ पानी है। तो आप मादा खरगोशी को एक कटोरी में थोड़ा तुरंत पानी, ताजा पानी रख दीजिए। हो सके थोड़ा ली 52 अवेलेबल है तो आप ली 52 डाल दीजिए, नहीं अवेलेबल है थोड़ी अजवाइन का पानी गर्म करके 1-2 चम्मच के करीब उसी में डाल दीजिए, उससे वो पी लेगी। ये एक घरेलू नुस्खा हो गया। और हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिससे हम ये बताएंगे कि आपकी जो घर में व्यवस्थाएं हैं, जैसे अदरक है, सलजम है, धनिया है, मिर्चा है, और ये क्या हुआ, लहसुन है, प्याज है, इसके जरिए आप कैसे अपनी खरगोशों को स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब घरेलू चीजों का उपयोग करके अपने खरगोश का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसे स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो अब ये हो गई मेन बातें कि जिनके कारण माँ बच्चे खा जाती है। अब हम आते हैं कि इनके उपचार क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उपचार तो ये है कि सबसे पहले माँ को एक अच्छा टेम्परेचर दीजिए। जब आपको पता चल गया कि माँ गाभिन हो गई है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से खुल गई, बच्चे उसके पेट में दिखने लगे हैं, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट आप 15 दिन बाद करिए। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा कि मादा खरगोशी की प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे सीखने की कोशिश करिए उस वीडियो से। वो थोड़ा देर लगती है वो चीज़ सीखने में, लेकिन आप सीख जाएंगे, हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और फिर आप क्या करिए तो उसको एक अच्छा टेम्परेचर दीजिए। यदि व्यवस्थाएं नहीं है तो एक जूट का बोरा उसके ऊपर डाल दीजिए, दिन में उसे हल्का भिगा दीजिए ताकि जो गर्म हवाएं लगे उसके पास तो वो अंदर ठंडी होकर उससे कंडेंस हवा होकर ठंडी जाए, जिससे उसको टेम्परेचर मिलता रहेगा। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि जैसे मादा कमजोर है, उसका वो एक्चुअल वेट नहीं है या उसकी वो एक्चुअल क्षमता नहीं है इस समय बच्चे देने लायक, यदि आप अनुभवी किसान हैं या फिर आप घर में एक पेट रखते हैं, आपको खुद देख के पता चल जाएगा क्या उसका वजन है, यदि वो क्या वो बच्चे देने लायक है या नहीं। यदि बच्चे देने लायक नहीं है मादा, तो आप उसको आस्टोवेट चेलेटेड फोर्ट कैल्शियम 2-2 ml करीब 10 दिन पहले से देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये वीरवैक कंपनी का आस्टोवेट चेलेटेड फोर्ट कैल्शियम है। आप इस कैल्शियम को 2-2 ml उसके फीड में जो दाना आप खिला रहे हैं, मान लीजिए आप घर में 1 या 2 पेट रखे हुए हैं, उनको दूध रोटी या कुछ भी आप देते हैं या सब्जी रोटी देते हैं किसी भी तरह खाने में, या फिर जो सिलिंज आती है इंजेक्शन लगाने वाली, उसमें 2 ml भर के माँ खरगोश को पकड़ के उसके मुंह में पिला दीजिए। खरगोश को दवाई कैसे पिलाते हैं उसका भी हमने एक वीडियो बना कर दिया है आप लोगों को, हमारे यूट्यूब चैनल में जाके वो आप देखिए। और अब आप क्या करेंगे, 2-2 ml कैल्शियम पिलाते रहेंगे। जब माँ बच्चे दे देगी उस दिन आप मत पिलाइए, फिर उसके 2-3 दिन बाद तक 2-2 ml कैल्शियम उसको पिलाते रहिए। यदि आप घर में एक पेट रखे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अजवाइन आधी चम्मच एक पानी में थोड़े 5 ग्राम पानी या 10 ग्राम पानी में उबाल लीजिए, फिर उसको ठंडा करके मादा खरगोशी को पिला दीजिए, जिससे उसके पेट की अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी। उसका गर्भाशय के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं गंदगी के, वो सब साफ हो जाएंगे। और जो बच्चे माँ देती है वो चाट के अपना सब जेर वेर साफ कर देती है। वो गंदगी खा लेने के कारण उसके पेट में काफी इन्फेक्शन होने का खतरा है, वो भी सब खत्म हो जाएगा। 1 या 2 दिन आप अजवाइन दे सकते हैं। और जो फार्मर हैं हमारे, वो हाईटेक दे दे या पतंजलि कंपनी का गर्भांजलि आता है, वो आप 1-1 ml या 1.5-1.5 ml 2-3 दिन डिलीवरी होने के बाद आप दे सकते हैं। उस गर्भांजलि का भी अच्छा रिजल्ट है। हमने एक बार या नहीं 2 बार हम ला के शायद 1-1 लीटर वाला हमने यूज किया है, उसका रिजल्ट अच्छा है। तो आशा करते हैं। और तीसरी चीज, कैसे आप कैल्शियम पहली चीज तो दे सकते हैं। दूसरी चीज, यदि घर में है अवेलेबल तो थोड़ा दूध रोटी आप पेरेंट को, अपनी मादा को खिलाने की कोशिश करिए। देखिए फार्म में मास क्वांटिटी में माल होता है, बच्चे होती मादाएं होती हजारों हजार, तो वहाँ सब व्यवस्थाएं कैल्शियम वगैरह ला के रखते हैं। अब घर में यदि कैल्शियम नहीं है तो उसको थोड़ा, जैसे दालें हो गई, अरहर की दाल है, ऐसा कुछ खिलाने की कोशिश करिए। और नहीं है तो आप थोड़ा दूध रोटी 2-4-10 दिन खिला दीजिए, है तो उससे मादा की जो वीकनेस है वो प्रिपेयर हो जाएगी, वीकनेस खत्म हो जाएगी। अब तीसरी बात क्या आती है, यदि आपको ये भी व्यवस्था नहीं उपलब्ध है कि फिर आप कैसे इस दिक्कत को कवर करेंगे। देखिए एक सप्लीमेंट पाउडर आता है जानवरों के लिए, सारे पेट्स के लिए,
एग्रीमिन फोर्ट, इसी वीरबैग कंपनी का आता है। एग्रीमिन, उसके देखिए कई सारे प्रोडक्ट है। एग्रीमिन फोर्ट आता है, एग्रीमिन फोर्ट चिलेटेड आता है, एग्रीमिन फोर्ट आता है, और एग्रीमिन और एक कोई करके ऐसा था पावर एनर्जी। ऐसे एग्रीमिन यानी वीरबैग कंपनी का आप लिक्विड, सॉरी, जो पाउडर आता है सप्लीमेंट, करीब उसका एमआरपी जो एग्रीमिन फोर्ट है उसका 120 रुपए करीब है। एग्रीमिन का 120 रुपए 1 kg का है। एग्रीमिन फोर्ट का करीब 160 रुपए 1 kg रेट है। और एग्रीमिन जो पावर इससे अच्छा वाला आता है उसका करीब 220 रुपए 1 kg का रेट है। और यदि एग्रीमिन फोर्ट नहीं मिल पा रहा है वीरबैग कंपनी का, तो अब आप मैनकाइंड कंपनी का आता है एक पावर वाला, वो सॉरी, पाउडर कैल्शियम या सप्लीमेंट जिसको कहते हैं टोटावेट स्ट्रॉन्ग। उसका भी रिजल्ट अच्छा है, उसको हमने कई बार यूज किया है। आप वो 1 ग्राम या आधा ग्राम, मादा जो छोटी है नहीं, मादा बच्चे दे रहे हो तो मादा मतलब प्रिपेयर है, आप 5 से 10 दिन पहले 1-1 ग्राम एग्रीमिन फोर्ट पाउडर उसके फीड में मिलाते रहिए। आप दूध खिला रहे हैं उसे दूध में मिला दीजिए, या फिर आप फार्म में जैसे हम लोग जैसे देखिए फीड खिलाते हैं, ये देखिए आप फिर उस फीड में एग्रीमिन फोर्ट पाउडर 5 से 10 दिन, 5 दिन पहले आप उसको देते रहिए। कुछ दिन तक जब देंगे तो मादा के अंदर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मजबूत निकलेंगे, थोड़ा अच्छे से बन जाएंगे बड़े बच्चे। यदि आपके मादा इतने बड़े बच्चे देने वाली है तो इतने बड़े बड़े बच्चे देगी। वीकनेस, जब माँ के अंदर वीकनेस होती है, सही टेम्परेचर नहीं मिल पाता, छोटे छोटे बच्चे देगी और फिर वो खा भी जाएगी। इसलिए उसको एक सुरक्षित माहौल दें, एक टेम्परेचर उसका मेंटेन रखें। यदि उसके बॉडी में वीकनेस है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। यदि आपको जरा सा भी अंदेशा है कि हमारे माँ आपकी शायद ये कमजोर है, ये बच्चे खा सकती है, तो आपको हमने जो जो व्यवस्था, जो जो उसकी व्यवस्थाएं बताई हैं उसे आप दे दीजिए। थोड़ा हो सके तो Li52 देने की कोशिश करिए, या फिर कोई ऐसी टैबलेट भी आप दे सकते हैं जैसे डाइजीन वगैरह की आती हैं, उसके फीड में मिला दीजिए। घर वालों जो 1-2 पेट रखे हुए हैं, 1 या 2 बेबी, उनके लिए हम बता रहे हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का जो आज का ये टॉपिक था कि माँ बच्चे देने के बाद खा जाती है, इसका समाधान हो गया होगा। और आप लोगों का यदि कोई और समस्या है तो ये चैनल आपके भाई का है, आपका है। सिर्फ एक बार आप बताइए, आप छोटी से छोटी कोई भी एक टॉपिक बताइए, हम उसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना के देंगे, आपको लिंक शेयर करके देंगे। आज का जो टॉपिक था, हमारे भाई एमडी शब्बाज अहमद ऐसे करके उनका नाम है, और उन्होंने ये पूछा था, तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। और यदि आपका कोई भी सवाल है आप भी पूछिए हमसे, हम उसका वीडियो बना के देंगे। हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे उन लोगों के लिए जो लोग घर पे अपने 2-4 पेट रखे हुए हैं। घरेलू जो उसकी आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो घर में उपलब्ध चीजें हैं, उनके द्वारा अपने खरगोश को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।